नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गवाह यानी विटनेस किरण गोसावी, जो कि 2018 फरासखाना पुलिस स्टेशन के आरोपी है, उनकी एक दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। आज अदालत में क्या कुछ हुआ, इस बारे में बात करेंगे। जो कंप्लेनेंट है चिन्मय देशमुख, उनके वकील हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल, क्या कहेंगे, क्या कुछ आज अदालत में हुआ? आज की हुई दलीलों में ये सामने आया है कि इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है और कुछ साइबर फॉरेंसिक डेटा वो रिट्रीव होना ज़रूरी है। वो अभी तक रिट्रीव हुआ नहीं है, तो इसलिए आज मेहरबान न्यायालय ने एक दिन का पुलिस कस्टडी वो एक्सटेंड किया है। जो आपने दलील दी है कि काफ़ी कुछ पैसा भी अभी निकालने का बाकी है, 1 लाख रुपया आपने उसके अकाउंट से निकाला है, तो वो पैसा किस तरह से हस्तगत किया गया? उसमें टोटल अमाउंट 3,10,000 का था। उसमें 1 लाख रुपीज़ अभी तक रिकवर हो चुका है और रिमेनिंग अमाउंट वो अभी तक रिकवरी हुआ नहीं है। ये भी जो रिकवरी हुआ है, उनकी जो अकाउंटेंट है शाहबानो कुरैशी, उनको 3 दिन पहले मतलब लास्ट वीक में उनको अरेस्ट की गई थी। तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो उनके थ्रू हुआ था, उनके अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट किए गए थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अमाउंट उनकी बदौलत ये हमें 1 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है और रिमेनिंग अमाउंट है वो अभी तक किरण गोसावी से अभी तक रिकवरी करना बाकी है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बताया और जिस प्रकार से अदालत में कहा गया कि आरोपी सहकार्य कर नहीं रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो किस तरह? कोऑपरेशन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके जो 2 डिवाइसेस रिकवर किए गए हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। वो जो कम्युनिकेशन है वो इसी केस में इतना इम्पोर्टेंट है और बाकी केसेस में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे किरण गोसावी का नाम जहाँ तक अलग अलग ऑफेंसेस में और अलग एनसीबी के केस में आया है, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। और जो डेटा साइबर फॉरेंसिक जो रिकवर करना चाहती है, वो अभी तक वो साइबर फॉरेंसिक डेटा रिट्रीव हुआ नहीं है। इस अदालत की कार्रवाई के दौरान सचिन पाटिल ये भी नाम लिया गया, वो किस सिलसिले में? सचिन पाटिल का नाम इस केस में इसलिए आया है क्योंकि उनका आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनवा के उनका आधार कार्ड खुद का है और फोटो है जो किरण गोसावी की है। तो उस हिसाब से वो आइडेंटिटी थेफ्ट भी कर रहा था और आइडेंटिटी छुपा रहा था। वो उसका पर्पस हमें मालूम नहीं हो सकता है, मगर उसके लिए भी अलग सा पर्पस हो सकता है, ऐसा भी कुछ सामने आ सकता है। और एक महिला का भी नाम लिया गया, वो कौन सी महिला है और किस सिलसिले में? इसमें एक दूसरी महिला का भी नाम सामने आया है। उसका नाम है कुसुम गायकवाड़, जो आधार कार्ड बनवाने में उनकी मदद की गई थी। तो उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वो कोऑपरेट करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी सामने आ सकती है। अभी तक 12 दिन की कस्टडी हो जाएगी, 1 दिन की कस्टडी के बाद। तो आज सिर्फ 1 दिन की कस्टडी को एक्सटेंड किया गया है। 1 दिन में क्या कुछ बदलेगा, जिस प्रकार से आपने कहा है कि वो आरोपी कोऑपरेट नहीं कर रहा है? क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि उनके 2 डिवाइसेस ऑलरेडी रिकवर्ड किए गए हैं। उसमें इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन, इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स और ईमेल आईडी जो वो यूज़ कर रहे थे, उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड उन्होंने डिलीट किया है। और जो यूज़र आईडी और पासवर्ड वो भी रिकवर होना इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से ये इन्वेस्टिगेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट भी हो सकता है। और अदर केसेस में यही एक मामला उनके अगेंस्ट दर्ज नहीं है। महाराष्ट्र में कई सारी जगहों से उनके अगेंस्ट 7 to 8 ऑफेंसेस अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसमें भी ये कम्युनिकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अदर जो हाई प्रोफाइल केसेस अभी जो चल रही है, उसमें भी ये कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसलिए यूज़र आईडी और पासवर्ड उनके अगेंस्ट और उनकी तरफ से वो रिकवरी होना भी ज़रूरी है। चिन्मय देशमुख, जो कि कंप्लेनेंट है 2018 फरासखाना पुलिस स्टेशन के, उनके वकील का कहना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मामले में जो नाम सामने आए हैं और अन्य जो केसेस किरण गोसावी के खिलाफ हुए हैं, उसके अंदर जो महिला का नाम आया है वही नाम आज अदालत में लिए गए और ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए किरण गोसावी की कस्टडी बहुत ज़रूरी है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।